क्या होता है एफपीओ, कैसे बनाएं एफपीओ। हेलो एंड नमस्कार, मैं आई हूँ बुलंदशहर के एक गाँव नेकपुर और मेरे साथ जो बैठे हैं वो हैं एक प्रगतिशील किसान। इनका नाम है प्रीतम सिंह। खास बात ये है कि प्रीतम सिंह जी प्रगतिशील किसान हैं, खेती में आधुनिक तकनीकों का न सिर्फ खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर करते हैं और एक एफपीओ भी चला रहे हैं और लगातार किसानों को एफपीओ बनाने और उनसे जुड़ने के लिए भी जागरूक कर रहे हैं। तो आज हम उनसे ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये जो एफपीओ है कैसे बनता है, कैसे शुरुआत होती है, अगर कोई किसान एफपीओ बनाना चाहे तो उसका पहला कदम क्या होगा और एफपीओ से जुड़ के फायदा क्या होता है। तो एफपीओ का पूरा प्रोसेस अब हमें प्रीतम सिंह जी बताएंगे। किसान उत्पादक संघ बनाने के लिए सबसे बड़ी बात जो है कि किसानों के एक जैसा विचार होना चाहिए और एक उनका एफपीओ के लिए उद्देश्य होना चाहिए। जैसे मैं आपको उदाहरण पे बताता हूँ कि हमारा एफपीओ है तो हमारा उद्देश्य क्या है, बीज उत्पादन करना। भले उसके साथ में और भी काम करते हैं लेकिन एक उद्देश्य बनाकर हमारे को चलना पड़ेगा। जैसे हमने बीज के उसमें काफ़ी एफपीओ दूध के ऊपर है, कोई मछली के ऊपर है, कोई मुर्गी के ऊपर है। तो इस तरह से अपने अपने उद्देश्य बनाने पड़ते हैं। अब इस बनाने के लिए जैसे हमने बताया कि एक जैसे विचार के, एक जैसी सोच के किसान होने चाहिए और उनकी संख्या 10 होनी चाहिए। क्यों किसी भी कंपनी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक ग्रुप बनाना पड़ता है। तो इसमें जैसे हम 10 जो सदस्य लेंगे वो एक गांव के भी हो सकते हैं, अपने आसपास के गांव के भी हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे को विशेष ध्यान रखना है कि ज़्यादा दूर के सदस्य ना हो। क्यों जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग होती है, यदि वो दूर का किसान है तो वो थोड़े से उसमें आने जाने में प्रॉब्लम होती है। तो जैसे हमने 10 किसानों की बात करी, 10 मेंबरों की जो बात करी है, उनको सबसे पहले महत्वपूर्ण 7 कागजों की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1 आधार कार्ड, नंबर 2 पैन कार्ड, नंबर 3 जो उसकी ज़मीन है, उसके जो हमारे यहाँ लोकल भाषा में खतौनी बोलते हैं, कहीं फर्द बोलते हैं, वो प्रोड्यूस सर्टिफिकेट, करंट जो भी आपका अकाउंट है, चाहे सेविंग है या करंट वाला है, तो उसके 2 महीने से पुरानी एंट्री ना हो तो पासबुक की कॉपी चाहिए और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए। इन कागज़ों को इकट्ठे करने के बाद में हम अपने एक एफपीओ को निर्माण कर सकते हैं। अब उसमें बात आती है कि इन कागज़ों से इकट्ठा करके कहाँ क्या करना है। तो सबसे पहले अपने किसी नज़दीकी अच्छे सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट को नियुक्त करना पड़ेगा कि वो ही इसको रजिस्ट्रेशन कराएंगे और जो भी उसकी प्रक्रिया है वो आपको समय समय पर अवगत कराते रहेंगे और उसको वो रजिस्ट्रेशन करा देंगे। साथ में अब हमारे को रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में उसमें एक अन्य प्रक्रिया होती है जैसे बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट जो कंपनी के नाम का खुलेगा तो उसी बोर्ड में से उसके जो साइन करने वाले, पैसा का लेन देन करने वाले, उसी बोर्ड में से हमारे को चिन्हित करने पड़ेंगे, वो जो कि अच्छे विश्वसनीय और कर्मठ होने चाहिए। उसी में से हमारे को अध्यक्ष बनाना पड़ेगा। जो अध्यक्ष होगा वो हमारा ऐसा गंभीर व्यक्ति होना चाहिए कि सबकी बात को सुन करके और सही निर्णय ले करके एफपीओ को चला सकें। अब ये हमारा रजिस्ट्रेशन जैसे हो जाता है तो अब ये रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो हमारी अलग अलग एक्टों में होती है। जैसे एफपीओ, तो जब तक एफपीओ यदि उसको हम कंपनी एक्ट में करा देते हैं तो वो फिर कंपनी बन जाएगी। जैसे हमारा एफपीओ था, आज कंपनी एक्ट में होने के बाद में जैव ऊर्जा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, यदि हम इसे कोऑपरेटिव में जाते तो जैव ऊर्जा फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इस तरह से उसके बायलॉज, नियम कानून एक दूसरे के थोड़े से अलग अलग चेंज हो जाते हैं। तो हमारे को ये देखना है कि हम कौन से एक्ट में इसको रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं और किससे हमारे को लाभ है। ज़्यादातर लोगों को सलाह ये देते हैं कि वो कंपनी एक्ट में ही इसको रजिस्ट्रेशन कराएं और कंपनी एक्ट में ही कराएं। क्योंकि कंपनी एक्ट में हमारे को बीओडी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उनको पूरी पावर होती है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, बोर्ड ही उसका निर्णय लेता है। लेकिन जैसे कोऑपरेटिव एक्ट में चले जाएंगे तो उसमें थोड़ी सी प्रशासन की भूमिका आ जाती है। साथ में रजिस्ट्रेशन होने के बाद में जो भी हमारा प्रोड्यूस है उसको कैसे मार्केट करें, उसके लिए हमारे को जो अच्छे किसान हैं उनसे उत्पाद कराना और उसको इकट्ठा करना
और इकट्ठा करके जब उसको बड़ी क्वांटिटी में इकट्ठा करते हैं, उसको जब मार्केट में ले जाएंगे तो आपको वैसे भी 2 पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे। क्यों, फुटकर में बेचना और इकट्ठा बेचना, उसमें भी आपको अंतर दिखाई देगा। दूसरा इसका जो उद्देश्य है, जैसे इकट्ठा करके हमने बेच दी है, वैसे ही अपने मेंबरों की पूरे की डिमांड ले करके और इकट्ठा खरीद के लाके फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना। उदाहरण मैं बता रहा हूँ, मान लो को आप कहीं से यूरिया लेते हैं, 50 मेंबर हैं, यदि 2-2, 3-3 बैग लेते हैं तो 150 बैग लेंगे तो वो अलग रेट पे मिलेंगे, और उसको हम 3-3 बैग लेकर आएंगे तो अलग रेट। तो एफपीओ का मेन उद्देश्य ये है, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके उसकी वैल्यू करके मार्केट में बेचना और थोड़ी थोड़ी डिमांड लेके मार्केट से वो प्रोडक्ट लाकर अपने सदस्यों को देना। तो इसका मेन उद्देश्य तो ये है। लेकिन इसके साथ में बहुत बड़ी एक चेन है, जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री जी का भी कहना है और हमारे कृषि मंत्री जी का भी कहना है, जैसे मिलेट्स के हैं, तो मिलेट्स वगैरह जो जितने भी प्रोडक्ट हैं, या आपके मिल्क के हैं या व्हीट के हैं, तो उनके कैसे हम वैल्यू एडिशन, मूल्य संवर्धन करें। तो उनके हमारे जो एफपीओ, मान लो हम मूंग का बीज बेचते हैं और बच जाता है तो हम उसको मार्केट में नहीं बेचते, उसके फिर मूंग की दाल बना देंगे, दाल से जो भी बचेगा उसको पशु आहार में हम कर देंगे, तो उससे किसान को 2 पैसे की इनकम हो जाएगी। तो यही एफपीओ का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम भी आती हैं, तो प्रॉब्लम के लिए हमेशा जब तक महीने में 1-2 मीटिंग बीओडी आपस में बैठ के डिस्कस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम समस्या का समाधान नहीं होता। तो जितने भी साथी एफपीओ बनाना चाहते हैं तो पहले एक जैसे मन के हों, लेकिन आगे चल के थोड़ी सी कोई समस्या आती है तो मीटिंग करके उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो किसान साथियों, एफपीओ एक ऐसी योजना है कि आप इससे समूह बना करके काफ़ी लाभ कमा सकते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं।